गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। वो कबीर साहब है जो सारी सृष्टि का रचनहार, सबका सच्चा साथी, और वही परम पिता, वो अविनाशी, वो काल की तरह धोखा न देने वाला, वो कबीर परमात्मा है। देखो अब इसका अनुवाद देखो। जो अथर्वाण माने अचल अविनाशी, पितर माने जगत पिता, देवबंधु भक्तों का वास्तविक साथी अर्थात आत्मा का आधार, बृहस्पतिम जगत गुरु, बृहस्पति माने सबसे बड़ा ज्ञानदाता परमात्मा, चै तथा नमसा विनम्र पुजारी अर्थात विधिवत साधक को सुरक्षा के साथ गच्छात, सतलोक गए हुओं को सतलोक ले जाने वाला, विश्वेशाम यानी सर्व ब्रह्मांडों का की जनिता रचना करने वाला अर्थात जगदम्बा अर्थात माता के गुणों से युक्त भी युक्त, न दबायत काल की तरह धोखा न देने वाले, स्वाधावान मन स्वभाव अर्थात गुणों वाला, यथा ज्यों का त्यों अर्थात वैसा ही वह, स माने वह, तो माने आप, कबीर देव, कबीर देव भाषा बिन होने से इसे हम कबीर साहब कहते हैं, वो कबीर साहब है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 95 के मंत्र 1 2 3 4 5 6 7 में ये नो के नो 3 भगवान फिर आपको दिखाता हूँ, क्योंकि पवित्र गीता जी पवित्र चारों वेदों का सारांश है। उसमें ज़्यादा संक्षिप्त में है, वेदों में विस्तृत है, ये यही ज्ञान है। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 9 10 ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज, नई दिल्ली से। ये अध्याय नंबर 9 का और सूक्त नंबर 95। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 90 का, इसके अंदर 5-6 श्लोकों में बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 और सूक्त नंबर 90 नीचे ये प्रथम मंत्र, सहस्रा शीर्षा पुरुष सहस्रा अक्षय सहस्रपात स भूमि विश्वस्तो वर्तवा अतितिष्ठ दसम अंगुलम। इसका क्या अर्थ है कि पुरुष परमेश्वर संसार के सिरों वाला, सहस्र माने हजारों सिर वाला, हजारों सहस्र अक्ष हजारों आँखों वाला, इन्होंने संसार भर की आँखें लिखी है, और हजारों पैरों वाला, वह जगत के महान उत्पादन कारण प्रकृति को सब तरफ से आच्छादित करके 10 अंगुलम 10 इंद्रियों वाले शरीर को अतिक्रांत करके स्थित है। अब इसका क्या अर्थ है? इसका सीधा सा अर्थ बना है कि वो जैसे गीता जी अध्याय नंबर 11 में अर्जुन देख रहा है कि हे परमात्मा, हे 1000 भुजाओं वाले, हजारों हाथों वाले, हजारों पैरों वाले हे काल भगवान,
आप अपने उसी चतुर्भुज रूप में दर्शन दीजियो। हे सहस्रा बाहु, 1000 भुजा वाले, 1000 हाथों वाले, 1000 मुखों वाले, 1000 पैरों वाले, यानी वो काल जो है, ये काल के बारे में कहा इस प्रथम मंत्र में। आगे देखो, अब ये आपको दास सृष्टि रचना इसमें से सुनाएगा जो हमने इसका अनुवाद किया। ये तड़ंगा कर रखा है इन्होंने, इनको पता, जैसे किसी ने रामायण की कहानी का और मौखिक ज्ञान ना हो, वो श्री रामायण जी की चौपाइयों का के अनुवाद करेगा, अड़ंगा करेगा। रावण का पता नहीं के लिखेगा, लंका का पता नहीं के लिखेगा, उन्हें बेरा लंका कौन, रावण कौन, सीता कौन थी, राम कौन था, दशरथ कौन था। तो जिसको इस मौखिक कहानी का पता होगा तभी ये सदग्रंथ सुलझेंगे। ये सृष्टि रचना से सुलझते हैं। अब देखना, इसके प्रथम मंत्र में इसका अर्थ बनता है कि विराट रूप काल, वो पुरुष अर्थात क्षर पुरुष, 1000 सिरों वाला, 1000 आँखों वाला, 1000 पैरों वाला है। वह काल भूमि वाले 21 ब्रह्मांडों को, यानी अपने अंतर्गत जो इसके 21 ब्रह्मांड आते हैं, उनको सब ओर से 10 उंगलियों से अर्थात पूर्ण रूप से काबू किए हुए है। वृत्वा माने गोल आकार घेरे में घेर कर रखा हुआ, वृत्वा गोल आकार अंडाकार घेरे में घेर कर, इससे बढ़कर अर्थात अपने काल लोक में सबसे न्यारा भी 21वें ब्रह्मांड में ठहरा है अर्थात रहता है। अब दूसरे मंत्र में कहा है कि इस प्रकार कुछ सही तौर पर पुरुष भगवान है, वह अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म है। अब इस दास के अनुवाद पर विश्वास बहुत देर से बनेगा, क्योंकि ये यही अड़ंगा अड़ा देते हैं कि रामपाल संस्कृत नहीं जानता और वो क्या जाने वेदों के बारे में। तो ये कथा इनकी पहला, ये या चाबी पहले लगी 600 साल पहले, अब नहीं लग सकेगी। अब देखो, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 90, और इसका प्रथम मंत्र आपने पढ़ लिया, सहस्रा अक्षा सहस्रा शीर्षा, शीर्षा माने सिर, सहस्र माने 1000, बालक भी बता देगा। सहस्र अक्ष 1000 आँखों वाला, सहस्र पाद माने 1000 पैरों वाला, स भूमि विश्वस्त वृत्वा अतितिष्ठ दशांगुलम, वृत्वा माने गोलाकार में, ये वृत्वा आच्छादित करके, वृत्वा माने गोल वृत्त के आकार में, 10 अंगुलों माने पूर्ण रूप से जैसे काबू करके सब ओर से अपने भूमि, अपने 21 ब्रह्मांडों को वह रोके हुए है। आगे दूसरे में कहा है, जो उत्पन्न हो चुका है और जो उत्पन्न होने वाला है और जो वर्तमान में है, वह सब पुरुष ही है और अमरता और मोक्ष अर्थात मोक्ष का स्वामी है। जो प्रकृति से बढ़ता है, अन्न से बढ़ता है, उसका भी स्वामी है। अब इस दूसरे में इस अक्षर पुरुष की, इस अक्षर पुरुष के विषय में कहा है। इसमें क्या इसका अर्थ बनता सीधा है कि इस प्रकार कुछ सही तौर पर भगवान है, यानी क्षर पुरुष से कुछ ज़्यादा सताई है अक्षर पुरुष। वह अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म है। और इदम माने यह जो उत्पन्न हुआ है और जो भविष्य में होगा, यह सब प्रयत्न से अर्थात मेहनत द्वारा अन्न से ही विकसित होता है। यह अक्षर पुरुष भी संदेह युक्त, उक्त माने संदेह युक्त, अमृत सव माने मोक्ष का ईशान माने स्वामी है। यानी पूर्ण अविनाशी नहीं है, पूर्ण मोक्ष नहीं दे सकता ये अक्षर पुरुष भी। अब देखो तीसरे में कमाल किया है, ये देखियो तीसरे में सूक्त मंडल नंबर 10 और सूक्त नंबर 90 मंत्र नंबर 3। अब क्या बताया है कि ये जो अक्षर पुरुष है ना, उसकी तय इतनी महिमा है, इतनी इस पुरुष की जगत आदि विभूति है
और वह परमेश्वर तो ओए होए, और पुरुष माने वह परमेश्वर तो इससे भी बड़ा है। अरे तेरा गजब भैया। पहले में तो इस शहर सा 1000 हाथां वाले 1000 पैरां वाले काल के बारे में, दूसरे में अक्षर पुरुष के बारे में, और तीसरे में बताया है कि इस दूसरे नंबर के अक्षर पुरुष की तो इतनी महिमा है, और वो परमात्मा वो परमेश्वर तो इससे भी बड़ा है, पर अक्षर पुरुष से भी बड़ा है। यानी ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड और इस परब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांड है, और उस पूर्व परम अक्षर ब्रह्म के असंख्य ब्रह्मांड इंक्लूडिंग ब्रह्म एंड परब्रह्म, इनके ब्रह्मांडों समेत भी परमात्मा सबके ऊपर मालिक है। देखो इस ऊपर वाले की तीसरे में इतनी इस ऊपरले भगवान की इतनी ही जगत रूपी विभूति है, और वह परमेश्वर तो इससे भी बड़ा है। समस्त जात भूत जात इसका एक पैर है, पाद माने पैर है, और इसके 3 पाद है। इसके 3 ऊपर सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, क्योंकि अनामी लोक में परमात्मा रहता है, उससे नीचे के 3 ये 3 पैर समझो अविनाशी है। अच्छा आगे देखो, यह जगत आदि सब कुछ उस पुरुष की महिमा है, वह परमेश्वर तो इससे भी महान है। अब चौथे में इसमें 3 और 7 और 21 ब्रह्मांड भी आपको मिलेंगे। आगे देखो, इस चौथे में 3 पैरों वाला अविनाशी यह पुरुष ऊपर विराजमान होता है। वो तो ऊपर रहता है सतलोक में, इसका 1 पैर यह जगत तो फिर यहाँ प्रकट होता है, और वह प्रभु सर्वत्र व्यापक है। वह है खाने और न खाने वाले। 1 लाख जीव खाता काल, और परब्रह्म नहीं खाता। वह इस खाने वाले और न खाने अर्थात चेतन से भी मैं भी व्याप्त करता है, को भी व्याप्त करता है, यानी उनके ऊपर भी कंट्रोलर है। 5वें में उस परमेश्वर अधिष्ठित प्रकृति से विराट प्रकाश में सम्राट रूपी ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। ये विराट का अर्थ है, यहाँ काल लिखना चाहिए था। विराट माने ये काल भगवान, क्योंकि गीता जी में कहा तेरे विराट रूप को हे काल, तेरे काल रूप को हम देख नहीं पा रहा, विराट रूप दिखाया काल ने। और फिर के विराज अधि, विराट के ऊपर अध्यक्ष रूप में पुरुष है। इस काल के भी ऊपर जो मालिक है वो परमात्मा है, इसका भी मालिक। वह पुरुष उत्पन्न हुए से अतिरिक्त होता है, यानी वो कभी जन्म नहीं लेता, ये उत्पन्न किया उससे न्यारा है। और विराट के पश्चात, काल के पश्चात भूमि इसके अनंतर नाना शरीरों को उत्पन्न करता है। काल को उत्पन्न करके फिर और प्राणियों की उत्पत्ति करता। 6 में ये देखो 15वें मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 90, इसके 15वें मंत्र में 21 और 7 सपत अस्य प्रीधि, सपत अस्य प्रीधि, सपत अस्य आसन प्रीधि, प्रीधय त्रिशप्त, ये त्रिशप्त यानी 21, 7 और 21 संहिता करता देवायत यगम तन्वान अबंधन पुरुषम पशुम। अबंधन माने बंधन रहित करता है वो परमात्मा, पशु माने पशु की तरह काल ने जो हमें बांध रखा है। शपथ, अब इसका ये देखिए यहाँ 15वां श्लोक है, ये 15वां 10वें सूक्त का 10वें मंडल का
90 में सूक्त का 15वां। शपथ अस्य आसन प्रीध है। और त्रिशपथ माने 21, 7 तिया 21 त्रिशप्त। समीध है कर्ता देव यथ यगम तन्वाना अबंधन पुरुषम पशुम। 7 शंख ब्रह्मण तो परब्रह्म के तथा त्रिशप्त 21 शंख ब्रह्मंड काल के। समीध है कर्म दंड दुख रूपी आग से दुखी। कर्ता मन करने वाले। प्रीध है गोलाकार घेरे रूप सीमा में आसन माने विद्यमान है। और जो पुरुष पूर्ण परमात्मा की यज्ञ विधिवत धार्मिक कर्म पूजा करता है, पशुम बलि के पशु की रूपी काल के जाल में कर्म बंधन में बंधे देवा माने भक्त आत्माओं को तनवाना काल द्वारा रचे फैलाए पाप के कर्म बंधन जाल से अबंधनन बंधन रहित करता, अर्थात बंदी छुड़वाने वाला बंदी छोड़ है। अब आगे देखो, इन्हीं के द्वारा अध्याय नंबर 10 के ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त, ये 90 ही चल रहा है। 90 इसका आखिर यहाँ लास्ट मंत्र है। 91 यहाँ से शुरू होता है। ये 16वां मंत्र है। दीव शक्तियाँ संगीतकरण आदि से अथवा अग्नि से सृष्टि रूपी यज्ञ को करते हैं। जो वे संसार के धारक बल मुख्य हैं, वे ही महान सामर्थ्य वाले हुए। वो आनंद स्वरूप परमेश्वर को नाकम माने स्वर्ग है को सचंत निमित्त कारण रूप में प्राप्त करते हैं, जिसमें पूर्व सृष्टि साधन संपन्न देव शक्तियां रहते हैं। पुण्यात्माओं, इसका अर्थ ये है कि जो पूर्ण परमात्मा द्वारा बताए गए सत साधना को करते हैं, वो भक्ति में सबसे ज़्यादा प्रबल शक्तिशाली हो जाते हैं और उनके पास भक्ति की घनी कमाई होती है। और उस भक्ति के बल से वो उस स्थान पर चले जाते हैं जहाँ पहले वाली सृष्टि के वो पुण्यात्मा रहती है, जो काल के जाल में नहीं फंसी, ये भी मुक्त होकर वहाँ चले जाते हैं। पुण्यात्माओं, जब तक हम परमात्मा को अच्छी तरह नहीं पहचानेंगे तब तक हम ना भक्ति कर सकते, कोरी बकवाद कर सकते हैं। और जो अभी तक हम करते आए, हम कितने भयंकर जाल में फंसे हुए हैं और फिर भी हम गफलत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम परिचित नहीं हैं, हमें डर नहीं है। जैसे बालक छोटा सा होता है, सर्प को भी पकड़ लेता है, उसको डस लेता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। छोटा सा बच्चा नंगे तार को भी ग्रहण कर लेता है, बिजली के विद्युत के, उसको पता ही नहीं और वो मर जाता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, उसको ये ज्ञान हो जाता है ये सर्प है, इसके डसने से मृत्यु हो जाएगी, और ये विद्युत का तार है, इसके स्पर्श करने से मर जाएगा। वो निकट नहीं जाता और औरों को भी कहता है देखो सर्प है, भाग लो, दूर हो लो। तो ऐसे इस ज्ञान से आप बड़े हो जाओगे और उसके पश्चात आपको डर लगेगा और वैभव भक्ति नहीं हो सकती। अब पुण्यात्माओं, ये ज्ञान अभी तक की निकम्मी आत्माओं ने उलझा रखा था, काल के दूता ने ऊपर नहीं आने दिया और अब भी नहीं आने दे रहे। हमारा ये 2003 में एक आस्था चैनल पर ये प्रोग्राम चला था। अरे नकली ऋषियों और संतों के द्वारा भ्रमित किए हुए व्यक्तियों ने वो बंद करवा दिया। और अब हम किसी चैनल पर जाते हैं तो कहते हैं नहीं हम नहीं चलाएंगे, वो तो निंदा करता है सबकी। एक आध चैनल ने अभी दया की है अपने परमात्मा की प्यारी बच्चों पर, जैसे जागरण चैनल पर, पहले साधना चैनल पे चला। और एक दिन वो आवेगा जब ये ना चलाओगे तो परमात्मा अंग चलेगा, यानी इन टीवियाँ में हमारा ज्ञान चला करेगा, इनके कोई इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करेगा। इसका आपको एक प्रमाण दिखाते पुण्यात्माओं।
ये परमात्मा वो अनहोनी करेगा, दुनिया देखती रह जाएगी, अपने बच्चों तक इसने ज्ञान पहुंचाना है, क्योंकि ये वो समय आ गया है जो 600 वर्ष जो सतयुग में जो वायदा हुआ था। अभी आपको दिखाते हैं कि एक परिवार की परमात्मा ने किसी कृपा बख्शी है। परमात्मा के बच्चे, एक परिवार रोहतक में रहता है, उन्होंने आके अभी दिखाया इस दास को ये चित्र कि हम सत्संग सुनने के लिए सीडी प्लेयर में और सीडी डालने लगे, ऑन किया टीवी, सीडी हाथ में, सीडी प्लेयर खाली, टीवी ऑन किया तो आप आगे उसमें कबीर परमात्मा इस दास के रूप में एज इट इज, जैसे सत्संग चल रहा है न्यू का न्यू, और टीवी में आगे सीडी हाथ में, सीडी प्लेयर खाली दिखा रखा फोटो में। और एक और ऐसा ही कमाल नासिक के अंदर, नासिक महाराष्ट्र में एक परिवार हमारा उपदेशी है, तो उस भगत के मन में कुछ डगमग सा हो रहा था और उसके पेट में इतना बड़ा फारा आ गया, चिंतित सा हो रहा था। उनके पास एक छोटा सा सीडी प्लेयर है, जैसे लैपटॉप होता है। वो क्या बताते हैं कि हम नित्य नियम करा करते, सुबह लाइट थी को ना, वो सीडी निकाल कर रख दी बाहर, उसमें से अब लाइट है ही नहीं, तो काम लाग गए अपना छोटा मोटा करो। इतनी देर में वो सीडी प्लेयर अपने आप वो नित्य नियम शुरू हो गया। सीडी प्लेयर नहीं है उसमें ना, वो सीडी नहीं है सीडी प्लेयर में। और हम दौड़े आए, देखा सीडी प्लेयर चल रहा है और कैसेट बाहर रखी है। फिर वहाँ से लाए, आसपास के व्यक्तियों को बुलाया, एक फोटोग्राफर बुलाया। उस भक्त ने यहाँ फ़ोन किया हमारे पास, भगत के पास, कि ऐसे ऐसे हो गया, अनहोनी होगी। तो भक्त ने कहा कि तुम इसका फोटोग्राफ ले लो। तो आसपास के कई व्यक्ति इकट्ठे हो गए, फोटोग्राफर को लाए बुला कर 2 किलोमीटर तक जाकर, तब तक वो नित्य नेम चलता रहा। सब ने देखा तो वो लोग कहने लगे तुम तो कोई रिद्धि सिद्धि कर रहे हो, इसलिए यो आप बोल रहे हैं। रिद्धि सिद्धि कोई नया, परमात्मा की शक्ति बोल जा करेगी। अब आप सुनिएगा, बुलाइए इनको। इन्होंने ये फोटो ला कर दिया दास को, ये फोटो ला कर दिया इन बच्चों ने। ये सीडी प्लेयर ऊपर रखा है और ये खोल रखा कि इसमें सीडी नहीं है। और ये दास कहते हैं हम सीडी प्लेयर ऑन किया ना, टीवी ऑन किया, कैसेट सीडी हाथ में थी, डाली नहीं थी, और एकदम आपका चित्र आ गया ऐसे आशीर्वाद देते हुए। देखो याद, दौड़ कर गए, कैमरे वाले को बुला कर लाए वापस। कैमरे में फोटो लेते ही तुरंत ये चित्र समाप्त हो गया। अब ये अपने मुखारबिंद से बताएंगे। अब भाई इब्नो होया करेगा ये खेल परमात्मा का, कहते राजी खुशी चला देंगे चलना वाले ना, परमात्मा आप पहुँच जाएगा सबके यहाँ और सबके इंस्ट्रूमेंट फेल हो जाएंगे और परमात्मा का ज्ञान चला करेगा। एक हमारा भक्त एक दिन वहाँ नरेला में गैस गाड़ी में गैस डलवाने के लिए लाइन में लग गया, और उससे नेक्स्ट गाड़ी में एफएम के ऊपर ये सृष्टि रचना का वचन चल रहा। वो भक्त नीचे उतर कर उसके पास गया, गाड़ी वाले के पास, उसको बोला सच्चा है भाई इस भगत जी। और उसने पता नहीं वो के बोला क्या भाई क्या बात है, कहने लगा आप नाम नहीं ले रहे, किसका, हम कोई नाम ना ले रहे। उसने सोचा यो भगत है, इसने ये कोई अपनी गाड़ी में कैसेट ला रखी है। ने बोला ये वचन यो कैसेट ला रहा तू हमारे गुरुजी की। ने बोला मैं ना ला रहा कैसेट, ये तो एफएम में चल रहा है। एफएम में उसने हमारे को वहाँ ऑन करवा के अपना मोबाइल ऑन करके दोपहर को 2-1:30 बजे मैं संगत से मिलूँ था, यहाँ फ़ोन से सुनवाया। उसमें सृष्टि रचना चल रही थी।
वो कार वाला कह रहा था भाई ये तो आप पर पकड़ गया, कितना पकड़ा इसने FM ने, और आध घंटा हो गया यो चालन लाग रहा है। बोलो सतगुरुदेव। अब देखिएगा, बताइए भाई कैसे हुआ बच्चा? 4 अप्रैल की बात है। 4 अप्रैल 2010 की बात है। 4 अप्रैल 2010 की बात है। 2-3 दिन से केवल की कोई प्रॉब्लम हो रही थी, सत्संग आपका देख नहीं पा रहे थे परमात्मा। जागरण हाय हाय। जो चलता था वो मिस हो रहा था परमात्मा। जागरण चैनल पे जो प्रोग्राम चल रहा है, किसी केबल के डिस्टरबेंस के कारण ये सुन नहीं पाए थे, ये कह रहा है। परमात्मा रोजाना फिर एक CD अपने प्लेयर में रोजाना चला लेते थे। अच्छा, एक CD चलवा लेते थे डेली। हाँ जी। उस दिन रोजाना की तरह हमने उस दिन रात में 9:45 बजे की बात है, इसी तरह से CD चलाने के लिए अपना TV ऑन किया ही था। उससे पहले कैसेट CD डाली थी नहीं? पहले परमात्मा वो DVD प्लेयर ऑन किया था कि भाई उसमें कोई और CD है तो उसको निकाल के दूसरी डाल ले। अच्छा। फिर वो CD प्लेयर का कवर जैसे ही बाहर आया, फिर मैंने TV ऑन किया। TV ऑन करने ते ही परमात्मा आप एकदम दृष्टिगोचर हो गए TV में। TV के ऊपर। और जबकि CD तो मैंने उसमें डाली भी नहीं थी। बोलो सतगुरुदेव की जय। ये तीनों परिवार हैं, ये परिवार के तीनों सदस्य हैं। ये इनकी माताजी, ये लड़का, ये बहन, इन तीनों ये प्रत्यक्ष दृष्टा है परमात्मा की। आज ही आकर दिन में इन बच्चा ने रोवर या बेटी बहन बतावे, हे भगवान ऐसा अचरज कदे देखा ना सुना। जब तक फोटो नहीं ले लिए 3-4 पिक्चर ऐसे रुकी रही थी। जब तक ये इसके 3-4 फोटो नहीं ले लिए तब तक तवन्यों बुला के लाए किसी को, फोटो उतारने वाले को अपने पड़ोस से। उसने 3-4 फोटो लिए, फोटो लेते ही अपने आप चला गया, चित्र चला गया। फिर उसके बाद ही परमात्मा मन मान्य उतारण किया, ऐसे चंपा कैसे हो सकता परमात्मा। फिर भी हमने CD प्लेयर का स्विच ऑफ किया तो वो चित्र तो जा ही चुका था। फिर मैंने देखा भाई शायद हो सकता कोई CD वगैरह कोई फंक्शन में टकरा गया हो, इस वजह से मैंने CD प्लेयर को बार-बार ऑन ऑफ करके देखा भाई कहीं पीछे फिर रुकती हो, कभी कोई परमात्मा के इस कहानी को झूठा साबित करे। तो वो डाउट भी क्लियर किया परमात्मा का। और मन क्यों ही मानना है, सारे जिसके गांठ फूट ले जब टक के हाँ सारे भरम तोड़ दिया। अब इसमें एक और बता रहे हैं कि यदि ये चित्र है, ये TV है, CD प्लेयर है। क्या कहते हैं कि यदि CD प्लेयर चलेगा तो सबसे पहले CD प्लेयर की कंपनी का नाम आता है यहाँ पर। इसमें तो इससे कनेक्ट ही नहीं था, इसका कोई कनेक्शन ही नहीं था। तो कहने का भाव ये है कि ये इसमें ये चला भी नहीं था, TV ऑन किया था, ये इन्हें खोल रखा है। देखो ऊपर है जो CD प्लेयर को ऊपरला बक्सा खोल रखा है, ये बंद खुलने पास दिया चालक को ना कुकरे भी। तो ये फोटो परमात्मा वहाँ पहुँच गए। और ये फोटो भी न्यू का न जो यहाँ हम अपने चित्र में ले रखा वही आसन का है। तो पुण्यात्माओं ये ऐसे ऐसे चमत्कार परमात्मा किया करता है, उसके आगे ना तो कोई साइंस है, उसने किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, वो जो चाहे बना सकता है और कर सकता है। और कुछ बताना चाहते हो भाई? परमात्मा इससे पहले भी आप कैसी वजह से रही हमारे परिवार में परमात्मा, आपने हमारे वो लोन था बैंक का, आपने वो भी माफ़ कर दिया परमात्मा। आपकी दया से इतना भारी कर्जा था वो हमारे से शायद ना ही उतर पाता। हाँ वो क्या बात थी बताइए? परमात्मा की मेरे पिताजी ने अपने टाइम पे कोई बैंक से लोन लिया था अपने कार्य वगैरह के लिए। हाँ और वो डेथ हो गई उनकी। डेथ हो गई थी। फिर मेरी माता, हमारे घर की हालत इतनी अच्छी थी नहीं। तो माता जी ने सोचा चलिए भाई एक बार पता तो कर ले जाए भाई कितना कुछ देना वगैरह है, परमात्मा जैसे जैसे बख्श के देखेंगे। तो इसी दृष्टिकोण से मेरी माता जी उस दिन बैंक में चली गई। वहाँ जाए क्लर्कों से कुछ हर महीने बैंक से नोटिस भी आता था कि भाई आपका इतना पैसा बैलेंस है, नोटिस आता था, इतना इंटरेस्ट होगा, इसका ब्याज लग के इतना बनता है। ओए होए। तो वो चिट्ठी लगे मेरी माता जी बैंक में गई थी और क्लर्कों को बताया मेरा हिसाब बता दो, मैंने आपको कितना पैसा देना है। फिर वो क्लर्कों ने अपनी वो कंप्यूटर वगैरह में चेक किया तो अकाउंट वगैरह से मिला तो पिताजी का नाम वगैरह आ गया, लेकिन जो बैलेंस था वो बिल्कुल नहीं लाया। बोलो सतगुरुदेव की जय। हे परमात्मा
ये हाँ। फिर मेरी माता जी को कल बोले कि बहन जी आपने तो कोई पैसा देना ही नहीं, और मेरी माता जी कह रही कि आपने चिट्ठी भेज रही हर महीने, ये देखो हर महीने जाती थी चिट्ठी। आपने तो भेजी है। फिर वो कहने लगे बहन जी आपने कोई पैसा नहीं देना। फिर इनका आपसी मतलब टकराव होता देख के फिर वो बैंक का मैनेजर आ गया वहाँ पे। हाँ इन दोनों कलर गेला खसरीक तो झूठ बोला है हमने देना है तो फिर बाद में पंगा पावेगा, पर क्लियर करे मारा। हाँ। वो बोला चलाओ मेरे क्या बिना मैं चेक करके बताता हूँ क्या क्या नहीं। हाँ। तो इस दौरान फिर मेरी माता जी ने अपने कैब में उसने भी अपनी वही रिपोर्ट देखी, तो वहाँ भी कंप्यूटर ने नील रिपोर्ट ही पेश की। वो बोला कि बहन जी तू जा, मैंने आपने हमारा कोई पैसा नहीं देना और हम ये लिख के देते हैं, आगे से कोई आपके घर में पैसा मांगने आएगा भी नहीं। हाँ, उसने लिख के दे दिया। तो उन्होंने परमात्मा लिख के दे दे कि तुम्हारा कोई बैलेंस कर्ज नहीं। बोलो सतगुरुदेव की जय। सत साहिब। इसी तरह से परमात्मा हमने वो सरकार की ऐड से कुछ मकान की रिपेयरिंग वगैरह करवाई थी। तो उस दौरान मतलब मकान बनाया था तो बिजली मतलब ज़्यादा खर्च हो गई थी, मतलब इनकम सोर्स इतना था नहीं। तो मेरी माता जी को यही चिंता थी कि अब के तो मकान बनाने में काफ़ी बिजली खर्च हुई है, पता नहीं कितना परमात्मा बिल आएगा और बरिया भी ना जाएगा, गरीब भी जाएगा बहुत ज़्यादा, कनेक्शन कटेगा। तो परमात्मा फिर आपकी ऐसी दया हुई कि जैसे बिल आया ना तो उसमें लिखा था कि भाई 2 महीने का बिल भरने के बाद भी 764 रुपये सरकार ने ही आपके देने। बोलो सतगुरुदेव की जय। यानी पहले 100, 150, 200 रुपये हर महीने का को आता था, भर के आते थे बिल। और फिर जब ने देखा कि 2 महीना का बिल आवेगा, गरीब का पानी पूनी चलाया है, घना खर्चा हो गया और इतना बिल आओगा मेरा भरिया भी नहीं जा, तो बिल आया 2 महीना का बिल भर कर 764 रुपये इनके ही सरकार की तरफ बैलेंस से। बोलो सतगुरुदेव। 4 महीना का एडवांस और दे दिया परमात्मा ने। तो ये तो एक परिवार की कथा है, और भी ना जाने कितने सुख दिए होंगे। एक हिस्ट्री बन जाए एक परिवार की। बोल सतगुरुदेव। जय हो बुद्धि छठ की, जय बुद्धि छठ। सत साहिब। चलो बेटा शाबाश। अब ये सीडी प्लेयर है, डीवीडी प्लेयर, ये उसकी तरह लैपटॉप की तरह होता है, आजकल ये नया चल पड़ा ये। और इसमें सीडी नहीं थी, सीडी निकाल रखी थी। सुबह का नित्यनेम ये इन्होंने निकाल रखी थी, चलानी थी। जैसे सुबह का नित्यनेम करके वो निकाल दी जाती है, फिर रमैणी की लगाते हैं, फिर श्यामना आरती की लगाते हैं। आरती की रख रखी थी, तो सुबह लाइट आई नहीं, आरती वाली निकाल दी, नित्यनेम लगाना था, लाइट नहीं थी इनके पास, जैसा इन्होंने मुझे बताया। और काम लग गया अपने अपने पे, लाइट आनी नहीं, फिर देखो कब क्या होगा। इतने में अपने आप लाइट से इसका कनेक्शन भी काट रखा था, इसका इस सीडी प्लेयर का लाइट में नहीं लगा रखा था कि लाइट है ही नहीं, जो फायदा क्या। थोड़ी सी देर में अपने आप नित्यनेम शुरू हो गया। बोलो बाप बताएंगे कैसे हुआ। मैं पे लेके हुआ था और थोड़ी देर के बाद में सर पे तो 3 दिन से मेरा बहुत एकदम तकलीफ देने को चल रहा था। ये कह रहा है कि मेरे पेट में तकलीफ थी कई दिन से। 3 दिन से और अफारा आया हुआ था, पेट में फूला हुआ था, पेट तंग हो रहा था यो घना। बहुत तंग, और ऐसा थोड़ा भी चला है ना तो भी ऐसा हिला भी तो भी बहुत दुखता था। तो मैं ऐसे ही एक औरत ने बताया कि भाई आपके पास में पैसा ना हो तो हम आपको पैसा देंगे, आप दवा खाने जाओ। तो हमने बताया कि भाई हम 3 दिन तक तो नहीं जाने वाले, क्योंकि हमारे को ये गुरुजी की वजह से नहीं जाते आता है दवाखाने में, हम आप ऑटोमेटिक खुद ही अच्छा हो जाएगा। तो बोले नहीं, बोले पैसा ले लो। बोले तो उसने 200 रुपये दिया तो हम रख लिया, हमारे पास में तो पैसा था ही, लेकिन हमारे को दवाखाना नहीं जाने का था। अभी सीढ़ी चालू होने की वजह से फिर हम क्या कि इधर फोन लगा दिए गुरुजी के पास में। अभी गुरुजी के पास में फोन लगाने के बाद में इधर से ऐसा बताया गया कि आपको ऐसा हो रहा है तो कोई सामने वीडियो वाला कभी हो तो उसको बुला के लाओ और उससे 2 कॉपी खिंचवा लो। हम वीडियो वाले के पास में जाके उसको ला के 2 कॉपी खिंचवाए तो वीडियो वाला आते समय हमें ये बता रहा है कि आपका कोई जादू टोना तो नहीं। बोले ये जादू टोना नहीं है,
ये गुरुजी है, अभी हम नए किए, तो बोलिए किधर के गुरुजी? तो हमने बताया उनको कि हरियाणा के गुरुजी है, हम उधर जाते। अभी हमारा एक बच्चा है, वो भी पहले से उधर है, तो उसका भी वैसा ही था, वो भी ठीक हो गया। इसीलिए हम नहीं जाने वाले थे दवाखाने में, हमारे को गारंटी था कि अभी परमात्मा हमारे को ठीक कर देंगे। इसी वजह से हम ऐसे ही लेटे रहे। तो उसके बाद में वो हमसे ऐसा अरे तेरी बात करने के लिए हम उसको बोला कि देखो अभी हमारा मोबाइल तो चालू है और उधर से गुरुजी बात कर रहे, आप लगे तो उनसे बात करो। तो उसके हाथ में आप मोबाइल देने से पहले ही वो कैसेट भी बंद हो गया और सब कुछ बंद हो गया। फिर मैं इसको समझा के बाद में बताया कि अभी तुम्हारे को क्या बोलना है तो बोलो। तुम काफी खिंचवाने के बाद पहले ही अगर से पूछते तो अगर ये बंद हो जाता हम आपको कुछ कह नहीं पाते, बोलो क्या बोलने का है। तो परमात्मा को पाने का तरीका ऐसा है, आप श्रद्धा निष्ठा अगर से भाव से परमात्मा का ध्यान रखोगे तो हर भक्त के सामने परमात्मा हर समय खड़े होते हैं, लेकिन आपको परमात्मा का जो है रूप पहचान नहीं जा पा सकते। अभी परमात्मा आपके पास में हर टाइम आके जा सकते हैं, यह भी हमारे को गारंटी हुआ है। बोलो सतगुरु। किसी के ऊपर भरोसा ये नहीं रखने का, हमारा ये होता नहीं है, लेकिन आप परमात्मा को अगर से पहचान सको तो हर इंसान ऐसा ही होगा और इसको कभी ये दिक्कतें आने वाली नहीं है और इसकी हर मुसीबतें हर समय परमात्मा दूर करते रहेंगे, यह हमें गारंटी हुआ है। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब। इसका कहने का भाव ये है, इसके पेट में तकलीफ थी, कई दिन से चल रहा था और औषधि ये नहीं लेना चाहता था कि वे गुरुजी ठीक करेंगे। इन्हें फ़ोन किया था, अब भक्तों से यहाँ संपर्क हुआ तो पूछ लेते हैं भी ऐसे ऐसे उनको तकलीफ़ है कि वो कह रहा है दवाई तो मैं लूँगा नहीं, गुरुजी ना ब्योंत है गो दवाई लेने का। तो हम कह देते हैं भाई विश्वास रख भगवान पर, जब इतना विश्वास है तो प्रभु कौन सा दूर है। तो उसी समय इन्होंने ये लेटा हुआ था, लाइट थी नहीं, नित्यनेम चलाते थे ये लाइट से, तो अपने आप वो यो चल पड़ा, रखा मेज पे न्यू का न्यू, ऐसे ऐसे था ये, अपने आप चल पड़ा। तो ये भाग कर वहाँ से, ये जहाँ रह रहे हैं वहाँ से काफ़ी दूर, कितनी दूर था वो कैमरे वाला? आधा किलोमीटर दूर गए। उस कैमरे वाले को बुला के लाए कि तुम फोटो खींचो। तो उसने भी आकर देखा कि बगैर लाइट के और बगैर सीडी के, और ये बोल रहा है, चित्र भी चल रहा है उसमें, चित्र चल रहा था इसमें, वो नो का यूनिवर्सिटी जो सीडी वाला, सीडी में जो नित्यनेम में जो दास का चित्र आता है वो नो का नो सारा चल रहा है, सीडी इसमें है नहीं। वो कैमरे वाला भी नो कहे तुमने कोई जादू जंत्र तो नहीं कर रखा है इसमें। वो फोटो खींचने वाला कैमरे वाला ने कहा तुमने कोई जादू जंत्र तो नहीं कर रखा है, ये अपने आप बोल रहा है सीडी नहीं और पिक्चर चल रहा है। तो उसके तुरंत बाद इसका वो पेट का अफारा गड़बड़ वो भी ठीक हो गया, कति स्वस्थ हो गया। ये परसों आए हैं परमात्मा के दरबार में। बोलो सतगुरुदेव। ये किस दिन की बात है? तो ये अभी हमारे उसके 8 दिन पहले की बात। अभी 7-8 दिन पहले की बात है, यानी आज 10 दिन पहले की बात है। इनके साथ ये घटना घटी। पुण्यात्माओं कहने का तात्पर्य ये है हमारा कि परमात्मा अपने बच्चों को इतना विश्वास दिला देता है कि मैं जो चाहे सो कर सकता हूँ। ऐसे ही परमात्मा से को प्राप्त ये पुण्यात्मा आदरणीय गरीबदास जी कहते हैं, सतगुरु जो चाहे सो कर ही 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। बोलो सतगुरुदेव की जय। सत साहिब। परम पिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर देव, वो कबीर परमात्मा है। उसी कबीर देव को उपमात्मक नामों से परब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, पार ब्रह्म, एक होता है परब्रह्म, एक शब्द है पार ब्रह्म। परब्रह्म बोलते हैं नेक्स्ट, दूसरा। ब्रह्म माने प्रभु। एक होता है पार ब्रह्म,
तो संतों ने जो पारब्रह्म शब्द अपनी वाणी में बोला है वो परम अक्षर ब्रह्म अर्थात उस पूर्ण परमात्मा के विषय में है। पार माने सबसे आगे वाला, सबसे लास्ट वाला, यानी सुप्रीम सर्वोच्च परमात्मा। वो परमात्मा, उसका वास्तविक नाम कबीर देव है। कबीर देव, वेदों में उसको कबीर देव कहा है। हम उसको कबीर देव कहने लगे। कबीर, हम वह को वह बोलते हैं, जैसे वेदों को वेद बोलते हैं अपनी साधारण भाषा में। सभी हिंदुस्तान में तकरीबन हिंदी भाषी जो व्यक्ति हैं वो ऐसा ही बोलते हैं, वह को वह बोलते हैं। धर्मवीर को धर्मवीर कहेंगे। तो ऐसे हम उस कबीर देव को, जो वेदों में कबीर देव से प्रसिद्ध है, उसको हम कबीर कहने लगे। कबीर। तो हम अपनी भाषा में फिर उसको लिखते समय कै बै कै बड़ी की मात्रा और रै पूरा लिखने लगे। और देव माने साहब, कबीर देव माने कबीर साहब, कबीर भगवान, कबीर परमेश्वर। तो ये परमात्मा कलयुग के अंदर अपने वास्तविक नाम से प्रकट होते हैं, सतलोक से चलकर आते हैं, शिशु रूप धारण करते हैं और अपना नाम कबीर ही रखवाते हैं। तो उस समय क्या होता है कि हिंदू और मुसलमान ये दोनों ही कबीर शब्द से प्रभावित होते हैं। मुसलमान, पवित्र मुसलमान धर्म के अंदर कबीर अल्लाह, बड़ा भगवान, अल्लाह माने प्रभु, कबीर माने वो बड़ा कहते हैं कबीर को। वो जो कुरान शरीफ में अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर जो लिखा है, उसका अर्थ अब वर्तमान के जो मुसलमान भाई हैं वो उस कबीर का अर्थ बड़ा करते हैं, जबकि उसका नाम यूं का यूं ही होना चाहिए, अल्लाह कबीर, अल्लाहु अकबर। अकबीरू कहो, अकबीर अकबर कहो, ये एक ही मायने रखते हैं, ये एक ही शब्द है कबीर, अल्लाह कबीर। ऐसे ही जब आपको बताया वेदों में कबीर देव को हम कबीर बोलने लगे, तो परमात्मा उस कबीर नाम से, अपने वास्तविक नाम से प्रकट हुए। वैसे तो ये परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम होता है, उसमें भी ऐसे ही एक बालक रूप धारण करते हैं, शिशु रूप धारण करते हैं। और वही पुण्यात्माएं जो पिछले संस्कारी होते हैं वो उनको उठा ले जाते हैं, परमात्मा लीला करते हुए बड़े होते हैं, अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं। त्रेता युग में भी ऐसा ही होता है और द्वापर युग में नाम अलग होते हैं। त्रेता युग में मुनिंदर नाम से प्रभु आते हैं और द्वापर युग में करुणामय नाम से परमेश्वर आते हैं। पुण्यात्माओं, आपका बहुत सौभाग्य है, आपका जन्म जो ऐसे समय में हुआ है, अब आपका मोक्ष होगा। आपके ऊपर जो कर्म के, जो पाप कर्मों का दबाव है, पाप कर्मों के कारण जो संकट आए हैं, ये भी परमेश्वर कबीर जी अपनी शक्ति से, अपने विट्टो पावर से आपको सुख देगा। कल जो सत्संग प्रारंभ हुआ था उसके अंदर आपने सुना था कि परमेश्वर कबीर जी सर्वप्रथम जब इस काल के लोक में आए थे, सतयुग में, तो उसमें वो तपतशिला पर जल रही 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं, यानी सूक्ष्म शरीर के अंदर वो प्राणी वहाँ तपतशिला पर काल के 21वें ब्रह्मांड में वहाँ तपतशिला पर जल रहे थे, उनके पास आकर खड़े हुए थे। परमेश्वर कबीर जी की कृपा से वो तपतशिला, यानी वो अपने आप गर्म रहती है, वो पत्थर की टुकड़ी, उसकी जो जलन थी, उसकी आँच थी, वो उन प्राणियों को लगना बंद होगी। टुकड़ी ज्यों की त्यों गर्म है, लेकिन परमेश्वर कबीर देव की कृपा से उनको वो जला नहीं रही थी, और उससे पहले वो तड़फ रहे थे। ये काल वहाँ भून रहा था।
तो परमात्मा ने उनसे कहा था कि भाई, उनको ये सृष्टि रचना सुनाई थी जो आपको कल पूरे दिन में सुनाई गई। इस सृष्टि रचना को सुनकर सभी प्राणियों ने कहा था, परमात्मा हमारे साथ धोखा हो गया, हमारे ऊपर कृपा करो, हमें काल के जाल से छुटवा दो। हमने अपने पैर पे आप ही कवाड़ा मार रखा है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि बच्चों, ऐसे मैं आपको नहीं छुड़वा सकता, क्योंकि तुम सब इच्छा से यहाँ काल के जाल में आकर फंसे हो। जब तुम संसार में चले जाओ, तुम्हें कभी मनुष्य जीवन मिले और मेरा कोई संत ये तत्व ज्ञान जो मैंने सृष्टि रचना बताई है ये बता रहा हो, ये ज्ञान सुना रहा हो, उसकी शरण में चले जाना, उपदेश ले लेना, अपना पीछा छुड़वा लेना, तब मैं तुम्हें पार कर दूंगा। उसमें जब परमात्मा उनसे ये वार्ता कर रहे थे, समझा रहे थे, उन तपतशिला पर जल रहे प्राणियों को समझा रहे थे, तो उसी समय ये काल भगवान ज्योति निरंजन, जिसके विषय में कल जानकारी दी आपको पूर्ण रूप से, इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को नित खाने का और 1.25 लाख की उत्पत्ति करने का। इसलिए इसने अपने तीनों पुत्रों को एक एक गुण से युक्त कर रखा है। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। रजगुण ब्रह्मा के प्रभाव से प्रत्येक प्राणी संतानों उत्पत्ति करता है, ये जीव के बस की बात नहीं है। और फिर यहाँ के संसारिक भौतिक सुखों की चाह इस रजोगुण के प्रभाव से ही आपके अंदर पनप रही है। जैसे कहीं छौंक लगता है, रसोई के अंदर मिर्चों का छौंक लगाया जाता सब्जी को। अब वो साकार वस्तु सब्जी तो विद्यमान है, मिर्च तो विद्यमान है रसोई में, और उनका जो वो गुण है वो जाकर के दूसरे कक्षों में, दूसरे कमरों में, मकान के दूसरे कमरों में जाकर के अन्य प्राणियों को भी प्रभावित कर रहा है और उनको भी छींकें आनी प्रारंभ हो जाती हैं। तो उन छींकों को रोकना प्राणी के बस की बात नहीं, आएंगी ही आएंगी। ऐसे ही ये तीनों भगवान रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी ऊपर अपने अपनी राजधानियों में, अपने लोकों में विद्यमान हैं, रहते हैं, साकार हैं, मनुष्य सदृश है। इनके शरीर में से निकल रही रेंज जैसे मोबाइल के टावर से निकल रही रेंज अपने जहाँ तक उसकी अक्षमता है वहाँ तक सब मोबाइल को प्रभावित करती है। ऐसे ये भगवान रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी अपने अपनी राजधानियों में रहते हैं। इनके अंदर से निकल रहा गुण आप जी को, पृथ्वी लोक वालों को, स्वर्ग लोक वालों को और पाताल लोक वालों को, इन 3 लोकों वालों को, प्राणियों को प्रभावित रखते हैं। ऐसे ही सतगुण विष्णु जी का प्रभाव से हम यहाँ एक दूसरे में जकड़े रहते हैं। इतनी ज़बरदस्त ममता हमारे अंदर पैदा कर रखी है, जैसे पिता पुत्र का प्यार, माता का पुत्र पुत्रियों से प्यार, पिता का पुत्र पुत्रियों में प्यार, और बच्चों का माता पिता से प्रेम, लगाव, और संपत्ति को अपना मानना, या मेरी है, ये मेरी है। तो ये सब क्रिया जीव के अंदर सतोगुण भगवान विष्णु जी के कारण है, जिस कारण से हम इस काल के गंदे लोक में 100 कष्ट उठाकर भी यहाँ रहते हैं, रहना चाहते हैं, और एक दूसरे में हमारी ममता बनी रहती है। और तीसरा भगवान तमोगुण शिव है, शंकर भगवान, वो 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित्य संहार करता है। किते एक्सीडेंट करवा के, किते भूकंप ला के,
किसी का हार्ट अटैक करवा के, किसी प्रकार भी जैसा भी उसका संस्कार उसी प्रकार उसकी मौत करके वो 1 लाख मानव श्रीधारी प्राणियों को अपने पिता इस काल भगवान के पास भेज देता है। पुण्यात्माओं, कल आपने श्रीमद् देवी भागवत, जिसके अंदर हिंदी और संस्कृत दोनों लिपिबद्ध हैं, उसमें आपने पढ़ा अपनी आंखों से प्रोजेक्टर पे, भगवान शंकर दुखी होकर अपनी माता दुर्गा से पूछ रहे हैं, हे माता, यदि आप हम पर दयालु हैं, तो यदि आप हम पर दयालु हैं, आप कहते हो कि बच्चों तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, बहुत प्यारे लगते हो, यदि आप हम पर दया युक्त हैं तो मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, ब्रह्मा जी को रजगुण क्यों बनाया और विष्णु को सतगुण युक्त क्यों किया, क्यों बनाया। इनको भी मालूम है कि ये सब जुल्म हो रहा हमारे कारण ही हो रहा है, पर मिर्च के अंदर जो गुण है वो मिर्च उसको अपने आप खत्म नहीं कर सकती, अपने गुण को, उसको पता भी है तो भी नहीं उसको वो समाप्त कर सकती। ऐसे ही इन भगवानों को भी मालूम है कि ये सब तुम्हारे कारण ही ये जुल्म हो रहा है। अब इनको ये नहीं मालूम कि ये प्राणी जाते कहाँ हैं और क्या होता है इनके साथ, लेकिन यहाँ पर कोई जीव सुखी नहीं है। प्रत्येक प्राणी महसूस करता है कि ये केस आ गया भाई, आज किसी के पास बच्चे हैं, बेटा है, बेटी है, कार है, कोठी है, या सिंपल कोई साधारण घर मकान बना रखा है और सब आराम से अपने एक दूसरे में प्यार से रह रहे हैं, और 1 मिनट के बाद ना जाने कि ऐसी बुरी खबर सुन ले, वहाँ एक्सीडेंट हो गया, ऐसा बन गया। अब जिसमें इतना प्यार था उसके एक पल भी दूर नहीं रह सकते थे, वो सदा के लिए गया। पुण्यात्माओं, हम तत्व ज्ञान के अभाव से हम भूल चुके हैं उस परमात्मा को। हमने ये मान लिया है कि मृत्यु और जन्म तो भाई सबका होगा, होता रहेगा, कोई बात नहीं, इतने जीवित इतने दमंडेरा लगे रहें, जब भी करना है वो करते रहें। अब सत्संग में आने से ये ज्ञान कराया जाता है कि जिस दौड़ धूप में तू सारा जीवन खो देता है और वो तेरा कुछ भी काम नहीं आएगा। ये तो यहाँ एक रोजी रोटी अपना पेट भरने के लिए धंधा आप कर रहे हो, उसी के काम आएगा, भविष्य में कोई काम नहीं आएगा। अब पुण्यात्मा, हम ये भी भूल चुके हैं कि परमात्मा ने वही देना है जो आपके प्रारब्ध में लिखा है। आपकी किस्मत में जो दुख और सुख है वही आपको मिलेगा, उतना ही आपको पैसा मिलेगा, उतनी आपको संपत्ति मिलेगी, उतना ही बेटा और बेटी है संतान मिलेगी। इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, चाहे कितना ही जतन कर लेना। यदि आप किसी जंतर मंतर या किसी अन्य 2 नंबर के धंधे से धन कमाना चाहोगे, या कोई जंतर मंतर करके, कोई अटबट करके, कुछ क्रिया से यदि तुम कोशिश करोगे कोई संतान की, वो संतान आपकी दुश्मन बन जाएगी। कई कारण होते हैं, जैसे अब यहाँ प्रसंग एक और आपके मन में शंका उत्पन्न होगी कि भी जो भगवान परमात्मा वही देता है जो उसकी किस्मत में है, दुख और सुख, तो दुखी प्राणी अब सुखी कैसे होंगे। अब यहाँ यही पहलू समझाया जाता है, जैसे कल के सत्संग में आपको 3 परमात्मा बताए गए थे, एक सर्वब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म। ये सर्वब्रह्म जो है, सर्वब्रह्म, सर्वपुरुष, पुरुष कहो, ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, साहेब कहो, ये सर्वब्रह्म जो है ये काल है, ज्योति निरंजन है, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और जो अक्षर ब्रह्म है ये 7 शंख, नील पद्म शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। ये काल 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करता है
ये अक्षर पुरुष काल ब्रह्म परब्रह्म ये नहीं करता, ये ऐसे प्राणी नहीं खाता, वो काल नहीं है। लेकिन प्राणी ने तो ब्रह्म के अंतर्गत जितने प्राणी हैं, क्षर पुरुष के अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर सकते, और न ही अक्षर पुरुष के अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। उनकी जन्म और मृत्यु सदा के लिए समाप्त नहीं हो सकती। और ये उसके बाद ब्रह्म के पुत्र हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी आपको जैसा आपका संस्कार है वही दे सकते हैं, इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। चाहे आपके भाग्य में सुख है तो सुख भी आपको दिलाएंगे, ये दुख है वो भी दुख भी आपको प्राप्त करवाएंगे, चाहे किसी तरह करवाना पड़े। और परब्रह्म के लोक में भी यही व्यवस्था है कि वो परब्रह्म जो उनकी किस्मत में है उसी को देता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। अब तीसरे नंबर के जो पूर्ण परमात्मा हैं, परम अक्षर ब्रह्म, उसके पास ये पावर है कि वो आपके प्रारब्ध में लिखे हुए पाप दंड को, पाप कर्मों को समाप्त कर सकता है, नाश कर सकता है, कर देता है। करता किसके है? जो पूर्ण संत से उपदेशी होता है, आजीवन मर्यादा में रहता है और विकार रहित रहता है, सब मर्यादाओं का पालन करता है, तो पूर्ण परमात्मा आपके भाग्य में जो दुख है, जो आपके प्रारब्ध में, आपकी किस्मत में, आप पाप के कारण जो आपको दंड मिलना है, उसको परमात्मा कैंसिल कर देंगे, समाप्त कर देंगे। और आपके भाग्य में कोई संपत्ति नहीं है और परमात्मा आवश्यक समझते हैं कि इस बच्चे को इतना तो अवश्य चाहिए, तो वो भी आपको अवश्य देंगे। लेकिन आपको इतना नहीं देंगे, इतनी संपत्ति नहीं देंगे, इतना धन नहीं देंगे कि वो आपकी जान का शत्रु बन जावे।